आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक और मौका हमारे जीवन में दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीखें और सच्चाइयों को जो परमेश्वर चाहता है हम जानें, उस विषय में हम जानने पाएँ। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। ये मौका हमारे जीवन में आपने दिया है कि हम आपके वचन के आधार पर कुछ और सच्चाइयों को सीखें, जानें और उन सच्चाइयों को अपने जीवन में लागू करें। प्यारे परमेश्वर, हम अपने आप को आपके सामने नम्र दीन करते हैं, अपने अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू हम में से हर एक को धो के शुद्ध और पवित्र करे और हमें आशीषित करिए। और प्यारे परमेश्वर, इस पूरे समय को आपके मजबूत हाथों में सौंपते, अपने आप को आपके मजबूत हाथों में सौंपते, इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा केवल विश्वासियों के लिए ही है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का अर्थ पवित्र आत्मा में डूबना होता है। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा के द्वारा विश्वासी लोग यीशु की देह में डुबो दिए जाते हैं। यदि हम पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय और 13 पद पढ़ें तो वहाँ लिखा है, क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सब को एक ही आत्मा पिलाया गया। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए हुए लोगों को ये सामर्थ्य दी जाती है कि वे यीशु को संसार पर प्रकट करें। प्रेरितों के काम का पहला अध्याय और उसका 8वां पद। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा इससे पहले कि उनका स्वर्गारोहण हो, और वे अपने चेलों से बातचीत उन्होंने किया और पवित्र आत्मा के विषय उन्होंने कहा कि वे ठहरे रहें और पवित्र आत्मा जब उन पर आएगा तो वे प्रभु यीशु मसीह के गवाह होंगे और दुनिया के छोर तक, जैसा हमने इसमें अभी वचन में पढ़ा। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा पाने का परिणाम ये है कि मसीह को संसार पर प्रकट करने के लिए स्पष्ट अधिकार और सामर्थ्य मिलता है। अन्य भाषा में बोलना ही एकमात्र बाहरी प्रकटीकरण है जो कि नए नियम में बहुत सारे जगहों पर दिखाई देता है। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाने के लिए क्या करें? पहला कदम है ज़रूरत महसूस करें, और ये ज़रूरत हमें समझना है कि हमें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना है। दूसरा कदम है कि पापों से पश्चाताप करना, विशेषकर भूत सिद्धि का पाप जो कि पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। तो इस विषय के लिए हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और फिर आगे परमेश्वर हमें अगुवाई करेगा। प्रेरितों के काम का 2 अध्याय और 38 पद में पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। फिर तीसरा कदम है यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करना। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और स्वामी करके ग्रहण करना, स्वीकार करना और उसकी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करना, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना। तीसरा कदम ये है। फिर चौथा कदम है यीशु से पवित्र आत्मा में बपतिस्मा देने के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देते हैं। और पांचवी बात है बच्चे के समान हो जाना और अन्य भाषा में प्रार्थना करने की अपेक्षा रखना, और हमें ये परमेश्वर से ये अपेक्षा रखना है और बच्चे के समान हो जाना है।
और इन बातों को जब हम करेंगे तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमें देंगे। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा प्राप्त करने के बाद हम पवित्र आत्मा के वरदान और फलों की खोज में रहें। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और स्वामी होने की अनुमति देते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मा के फल हम में बढ़ते जाते हैं। गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 22 और 23 पद। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। पवित्र आत्मा के वरदान परमेश्वर के द्वारा दिए जाने और हमारे चाहने की बात है। पहला कुरिन्थियों का 14 अध्याय और पहला पद। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। वरदान पवित्र आत्मा का प्रगटीकरण है जो विश्वासी के द्वारा सबकी भलाई के लिए कार्य करता है। पहला कुरिन्थियों का 12 अध्याय 4 से 7 पद। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, तो जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सब के लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। कलीसिया या मसीह की देह प्रत्येक सदस्य प्रभावशाली होने पर निर्भर हैं, और कलीसिया की उन्नति या मसीह की देह की उन्नति हर सदस्य को उसमें प्रभावशाली होना है, और उनको जो वरदान उन्हें दिए गए हैं उसको कलीसिया की उन्नति के लिए इस्तेमाल करना है। इस बात पर मसीह की देह की उन्नति या कलीसिया की उन्नति निर्भर होती है। इफिसियों का 4 अध्याय और 12 पद यदि हम पढ़ें तो जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने जो अपने चेलों से कहा और पिता परमेश्वर ने जो वायदा किया, प्रतिज्ञा की थी, उसके विषय में हम देखते हैं। तो ये हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाना बहुत आवश्यक है, ताकि वो एक अच्छे गवाह बने प्रभु यीशु मसीह के, और कलीसिया की उन्नति में वो अपना योगदान देने पाएँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय सामर्थी परमेश्वर, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, कि आपने अनुग्रह दिया कि हम इन दिनों पवित्र आत्मा के विषय सीखने पाएँ। हमने कई विषयों को सीखा प्यारे प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे दिलों से, मन से आपने बातचीत की है, आपने हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दी है। पिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ हमारे इन सभी प्रियजनों के लिए, प्यारे परमेश्वर, हर एक उस जन के लिए जिन्होंने प्यारे प्रभु उद्धार पाया है, आप पर विश्वास किया है, आपको अपने जीवन में प्रभु और स्वामी स्वीकार किया है। मैं विनती करता हूँ प्यारे प्रभु, हर एक उन जन को जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दें, आप अपनी आत्मा से भरें प्यारे परमेश्वर। हर एक उस रुकावट को जो इसके लिए आती है, जो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा पाने से उस जन को या किसी भी जन को रोकती है, उस रुकावट को, उस बाधा को, उस ताकत को मैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से डांटता हूँ, हमारे इन प्रियजनों के जीवन से दूर होने पाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी सामर्थ्य उनके मन, हृदय, जीवन में कार्य करें, आप उन्हें आशीषित करें प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी विनती प्रार्थना आपने सुनी है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।